नीलवर्ण माता तारा और माता बाल त्रिपुरा सुंदरी कौन थी? उनका अवतार क्यों और किसका संहार करने के लिए हुआ था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देवी तारा का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे हुआ था। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नीलवर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्गलोक के रतनदीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिवजी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने मां पार्वती को बताया कि आदिकाल में भयंकर रावण का विनाश किया, तब आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। आपका यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। अपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में थी, इसलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने ना आपको व्यग्र चर्म प्रदान किया था। इसी कारण से आप लंबोदरी नाम से विख्यात हुई थी। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। माँ तारा को उग्र तारा भी कहा जाता है। माँ अपना उग्र रूप रखकर अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष देती हैं। माँ तारा की पूजा से काम, क्रोध, मोह और लोभ से मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि रात्रि में तारों की पूजा करना भी श्रेष्ठ रहता है। लेकिन रात को 10 बजे तारा देवी धन देवी हैं, आर्थिक उन्नति की प्रतीक हैं। इनकी पूजा से आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। माता बाल त्रिपुर सुंदरी कौन थी? आइए जानते हैं उनके बारे में। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन आद्य महाशक्ति त्रिपुर सुंदरी का होता है। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान है और उन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, सत्ताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्तों को लौकिक और प्रलौकिक शक्तियाँ प्रदान होती हैं। देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बात की गई है। ये सिर्फ तंत्र साधना के लिए नहीं, बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात मानी जाती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण हैं। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार से मनोकामना पूरी करती हैं, उनकी हर विपत्ति को दूर करती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आध्यात्मिक बल, यश, कीर्ति प्राप्त होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य, सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहने लगे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र के द्वारा ही होनी चाहिए। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुमसर नामक मोहिनी वाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिवजी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव ने तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी। भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भाण रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भाण तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसा राज्य का निर्माण किया तथा राज्य करने लगा। तदंतर भांडासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देव ऋषि नारद ने आद्य शक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी के रूप में प्रकट होकर भांडासुर का वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भयमुक्त किया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ऐसी ही रोचक कथाओं को सुनने के लिए।
वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।